नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे आपके सपनों के घर की। जी हाँ, टाइटल आप देख रहे हैं, इधर नौकरी उधर घर। इसका असली मतलब मैं आपको समझा देता हूं कि यहाँ आपकी नौकरी लगी और वहां आपने घर खरीदा। चट मंगनी पट ब्याह, कुछ इस तरह की बात है। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि एक ताज़ा सर्वे आया है सीबी रिचर्ड एलिस यानी सीबीआरई इंडिया का, और वो ये कहता है कि जो मिलेनियल्स हैं, हालांकि मिलेनियल्स अलग अलग हैं भाई, ऐसा भी नहीं है कि मिलेनियल्स मतलब सब बिल्कुल अभी शादी करके अभी नौकरी जाके अभी घर खरीद रहे हैं, उसमें एक बड़ी रेंज है। लेकिन हाँ, ज़्यादातर युवा, आप इसे समझ लीजिए, वो घर खरीदने के लिए तत्पर हैं। 70% से ज़्यादा लोग जिनको सर्वे किया गया खुद का घर खरीदना चाहते हैं, किराए के मकान से निजात चाहते हैं और कम से कम अगले 2 साल के अंदर ये खुद का आशियाना हासिल कर लेना चाहते हैं। और भी बहुत सारी सर्वे में बातें निकल कर आई हैं और ख़ासतौर पे सीबीआरई का ये सर्वे लोग कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे शॉप करते हैं, इसका कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन हमारा फोकस मेनली यहाँ पर रहने वाला है कि लोग घर के लिए, अपने आशियाने के लिए किस तरह की बातें सोच रहे हैं। और थोड़ा कंट्रास्ट भी है, जब ये सर्वे इसी तरीके का आया था करीब 6 साल पहले, वहाँ से चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। तो आइए इसी पर हम बातचीत शुरू करते हैं और इसी बहाने हम ढेर सारा एक अपडेट लेंगे कि क्या है ये पूरा क्राइटेरिया। घर खरीदना तो हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए अब इस स्थिति में, इस परिस्थिति में 2023 में रास्ते कैसे हैं और ये सर्वे क्या कहता है, क्या कोई गाइडलाइन भी देता है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में अभिनव जोशी, रिसर्च एट सीबीआरई इंडिया, और राजन बांदिलकर साहब जो कि प्रेसिडेंट है नरेटको के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अभिनव, आपसे शुरुआत करते हैं। ये सर्वे शुरू में ही लिखता है कि 6 साल पहले ठीक इसी तरीके के सर्वे में जो चीजें आई थी उससे बिल्कुल उलट गया है। क्या उल्टा है और क्या बदला है? जी धन्यवाद विपिन जी। 6 साल पहले हमने एक सर्वे किया था हिंदुस्तान में और ग्लोबली काफी मार्केट्स में वो सर्वे हुआ था। मिलेनियल सर्वे हमने उसे कहा था, जिसमें सिर्फ मिलेनियल्स को ही टारगेट किया गया था, लेकिन एक जनरल सेंस हमें मिली थी। उस सर्वे के मुताबिक तकरीबन 70 से 80% लोग उस समय रेंट पे घर लेना चाहते थे, क्योंकि मिलेनियल्स उस टाइम पे या तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, या वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिलीज के साथ रहते थे, या फिर उन्हें प्राइम लोकेशंस में प्रॉपर्टी चाहिए थी जो कि उनके ऑफिसेस के पास हो। 6 साल बाद कोविड का ये असर हुआ है, पेंडेमिक का ये असर हुआ है कि वही जो मिलेनियल्स हैं वो 70 से 75% आज ये कहते हैं कि हमें घर खरीदना, हमें एक अपना इंडिपेंडेंट एक अकोमोडेशन चाहिए। क्योंकि पेंडेमिक के दौरान टेनेंसीज को लेकर काफी वाद विवाद हुआ, लीजिंग रिस्क काफी एक्सपोज हुआ, और होम ओनरशिप जो कि इंडिया में ऑलरेडी एक कल्चरली बहुत ही एक प्रेस्टीज का इशू माना जाता है, होम ओनरशिप का जो ये पूरा एपेटाइट था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। और सिर्फ मिलेनियल्स में नहीं बल्कि अक्रॉस द बोर्ड, अगर आप हमारी रिपोर्ट देखें तो मिलेनियल्स जो कि 26 साल से लेकर 41 साल तक जाते हैं, या जनरेशन एक्स जो कि अर्ली 40 से लेकर मिड 50s तक जाती है, या बेबी बूमर्स जो कि 50 से 60s तक जाते हैं, इनमें 70 से 85% लोग कह रहे हैं कि वो अगले 2 साल में एक नया घर खरीदेंगे, वो रिलोकेट करेंगे। जो छोटी मैं कहूँगा यंगर पॉपुलेशन है, 18 से 25 साल, जिन्हें जनरेशन जी कहा जाता है, उसमें भी 7% लोगों ने बोला कि हम घर खरीदना चाहते हैं। अब वो अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते वो अलग बात है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। हमने उस टाइम पे 6 साल पहले मिलेनियल्स को कहा था जनरेशन रेंट। ओके, अब वो जनरेशन रेंट जो है जनरेशन बाय में तब्दील हो गई। ठीक है। तो आपकी ये बात जनरेशन रेंट जनरेशन बाय में तब्दील होगी, राजन साहब के चेहरे पे जरूर एक मुस्कान लेकर आएगी ब्रॉड सी। राजन साहब, लेकिन इसमें एक थोड़ी अंदर की बात मैं समझना चाहता हूँ, वो ये कि मैं मानता हूं और ये बात तो मतलब आप सबको पता है कि पैंडेमिक आया और अच्छी तो बात नहीं थी, लेकिन उसने एक विचार बदल दिया, और खास तौर पे घर को लेकर, अपने घर को लेकर, और वहां से सबकी सोच बदली। जो लोग, जैसे इस सर्वे में भी है, 6 साल पहले किराए के घर पर रहना चाहते थे, बहुत कुछ और चीजें करना चाहते थे, अपना घर लेने का नहीं सोचते थे, लेकिन पैंडेमिक ने बदला। अब मेरा सवाल थोड़ा महीन है, वो ये कि पैंडेमिक वाला जो एक फियर था और एक जो थॉट था,
अब उसको भी ओवर होके करीब 1 साल से ऊपर हो चला या ज्यादा वक्त बितर गया, और हम देखते हैं कि मेमोरी बड़ी शॉर्ट टर्म होती है। लेकिन क्या ये ट्रेंड, इनकी रिपोर्ट भी कह रही है और आप तो ग्राउंड पर हैं, बाकायदा घर बनाते हैं, उनको बेचते हैं, क्या ये ट्रेंड लोगों के दिमाग में इस कदर बैठा है कि वो अगले 2 साल तक भी हमें इसके रिजल्ट दिखाई देते रहेंगे कि नहीं भाई मैं देख चुका हूं जीवन क्या होता है और मुझे अपना घर ही चाहिए? विपिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने याद रखा होगा तो मैंने हर मेरे इंटरव्यू में आपको कहा था कि घर की महिला, अब इन्होंने सर्वे किया है सीबीआरई ने, बहुत बहुत शुक्रिया इनको सर्वे किया है इसके लिए, क्योंकि जो हम बोल रहे थे उस पर मोहर लग गई कि जो घर की महिला है उसको अगर आप पूछोगे कि आपको सोना या डायमंड चाहिए तो वो कहती थी मेरे सोना डायमंड लेके जाओ और मुझे घर दो। और ये क्रेडिट है ना, नो डाउट मेजर क्रेडिट पैंडेमिक को ही जाता है, क्योंकि अगर मैं किसी को बोलूं, क्योंकि पैंडेमिक के हर चीज के पहलू के 2 पहलू होते हैं, हर चीज के, तो एक अच्छा होता है तो एक बुरा होता है। तो पैंडेमिक में जो लोगों को तकलीफें हुई, जो भी हुआ, उसके अंदर हम लोगों के साथ हैं। लेकिन इसके अंदर एक जो हुआ ना कि उस वक्त लोगों को एक पता चला कि आपके पास कितना भी पैसा हो और या आपके पास गाड़ी है, ऑफिस है, सब कुछ है, रिजॉर्ट है, उसका कोई मतलब नहीं होता है शेयर से। आज आपको उनको पता चला। इसके पहले क्या था कि बिफोर पैंडेमिक लोग सिर्फ लॉजिंग कोडिंग करके घर पे आते थे, मतलब पूरे दिन बाहर रहते थे और सिर्फ सोने के लिए घर आते थे। ये लाइफ में पहली वक्त करीब करीब 2 से 2.5 महीने तक लोग पूरे ही अपने घर पे रहे। तो घर का महत्व, ये जो बोलता है ना, ये पैंडेमिक ने आम आदमी को दिलाया। फैमिली जुड़ गई और उनको पता चला कि घर की वैल्यू क्या है। दूसरी चीज, मैं इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को और अपने आवास जो मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, इनको भी दूंगा, क्योंकि इन्होंने पीएमएवाई के टाइम पर भी, अगर आप देखो, जो पीएमएवाई आया, हालांकि उसका स्पीड कोरोना की वजह से पकड़ा हुआ। तो और मैं बोलना चाहता हूं, अगर आपने देखा होगा तो कल्चर शिफ्ट भी एक हुआ है। अगर आप देखो तो पहले हमारे यहाँ पर लोगों को लगता था कि अपने को वेस्टर्न कल्चर फॉलो करना है, तो वेस्टर्न कल्चर के यहाँ से आप वेस्टर्न में भी जाओ, आज वो भी चाहते हैं योगा बोलो या जो भी अपने इंडियन कल्चर को वो लोग फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये ट्रेडिशनली रिच कल्चर है। और अपने कल्चर में अगर आपने देखा होगा तो पहले से भी लोगों को जो रेंट के मकान में रहते थे ना, उनको खुद का मकान चाहिए था, मतलब कल्चर शिफ्ट था। हाँ, हालांकि बीच के जो मिलियनर्स थे उनका रीजन ये था कि वो लोग जॉब बहुत चेंज करते थे और उनको ऐसा लगता था कि मुझे किसी से टाई अप करके नहीं रहना है, मतलब वो बोलता है ना कि गाय को या किसी को खूंटे से बांध दिया जाता है, वैसे उनके दिमाग में नहीं था। लेकिन अब उसमें शिफ्ट ये आया है, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं, मतलब वो उनके इधर वो लोग पटना से रहते हैं तो बोले कि मुझे पटना में चाहिए, बम्बई में चाहिए, दिल्ली में चाहिए, बैंगलोर में, कहीं ना कहीं एक खुद का मकान चाहिए। वो मकान को भले वो रेंट पे लगा देंगे और खुद रेंट में लेंगे। ये बहुत ही अच्छा शिफ्ट है। राइट तो चलिए, ये शिफ्ट आ गया है और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। अभी तक तो हम देख रहे हैं कुछ फैक्टर्स हैं, क्या वो उसको इम्पैक्ट करते हैं, उसमें शो में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये सर्वे और भी बहुत कुछ कहता है। तो अभिनव, ये तो है कि खुद का घर चाहिए, लेकिन अब वो घर, आपका सर्वे ये भी बता रहा है कि घर कैसा चाहिए, किस लोकेशन में चाहिए, क्या चीजें वो देख रहे हैं और घर के लिए उनका क्राइटेरिया क्या है। क्या ये वही क्राइटेरिया है जो आज से 6 साल पहले आपके पिछले सर्वे में होता था, तब जितने भी लोग घर खरीदना चाहते थे, या ये क्राइटेरिया में भी अब 360 डिग्री चेंज है? देखिए, क्राइटेरिया के पॉइंट्स सेम है, लेकिन जो प्रायोरिटीज हैं वो चेंज हो गई हैं। 6 साल पहले जो क्राइटेरिया था उसमें प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, अफोर्डेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट था, वो शायद सबसे पहला क्राइटेरिया होता था। वो अब नंबर 3 या नंबर 4 पे आ गया। जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है क्वालिटी। आपके घर की क्वालिटी क्या है, कंस्ट्रक्शन कैसी है, उसमें उसका साइज कितना है। एक तो लार्जर साइज, उसका भी एपेटाइट देखा गया है ताकि होम ऑफिसेस को अकोमोडेट किया जा सके, अगर जो एम्प्लॉइज वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनके लिए। बालकनी एरियाज क्या है, आपके नेबरहुड की आपकी सराउंडिंग्स कैसी हैं, ओपन एरियाज कितने हैं, ग्रीन स्पेसेस कितने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिटनेस, हेल्थ, स्पोर्ट्स और जिम्नेजियम फैसिलिटीज है कि नहीं है, रिटेल फैसिलिटीज कैसी हैं, ट्रांसपोर्टेशन, फिजिकल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी बातें जो हैं एक तरह से, ये ना सिर्फ हमने रेजिडेंशियल में देखा है बल्कि रियल एस्टेट के बाकी सेगमेंट्स में भी देखा है कि एंड यूजर्स क्वालिटी ऑफ द एसेट पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि उन्हें क्या मिल रहा है रिटर्न में। प्राइस
एक तीसरे या चौथे पोजीशन पे पहुंच चुका है। सो क्वालिटी ऑफ द एसेट एंड क्वालिटी ऑफ द नेबरहुड और द सराउंडिंग्स, ये ज्यादा मायने रखते हैं। चलिए, तो अब किस तरह का नेबरहुड है, क्या फैसिलिटीज हैं, क्या सब कुछ है वो सराउंडिंग। तो राजन साहब, क्या आप लोग जो हैं और जो इतने सारे नए प्रोजेक्ट लॉन्चेस हुए अभी पिछले एक साल के अंदर, तो मतलब बाढ़ सी आ गई, उन सब में ये बातों का ध्यान रखा गया कि जो प्रेफरेंस है बदला? चलिए, ये सोच बदली जरूर है कोरोना के दौरान कि मुझे अपना घर चाहिए, लेकिन अब अपना घर कहाँ चाहिए और कैसा चाहिए, इसमें भी बड़ा बदलाव आया। क्या उस चीज का ध्यान रखा गया? सर, इसका मैं अभिनव जी से सहमत हूं, लेकिन थोड़ा मैं इसका श्रेय जो स्पेशली मैं कहूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आपने देखा होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आप देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में इस बजट में भी उन्होंने 10 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश किया हुआ है। इससे एडवांटेज क्या होता है कि पहले क्या होता था कि हम मकान बनाते थे, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर आता था। अब ये चेंज हो गया। अगर आपने देखा होगा तो गडकरी जी ने अपने एक स्पीच में बताया है कि बाबा वो 2024 के पहले, 25 के पहले भारत के रास्ते, भारत के रोड, भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर सिचुएशन अमेरिका से बेहतर करना चाहेंगे, अमेरिका लेवल पे लेके आना चाहेंगे। ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। सेकेंड प्लस पॉइंट, आज रेरा क्या होता है कि इसके पहले अगर आप देखो तो रेरा नहीं था, तो लोगों को एक लगा जाता था कि हमें ठग लिया जाएगा, हमको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी, अगर हम फंस गए तो हम कहाँ जाएंगे। तो वो भी उनकी एक एड्रेस हो गई है। तीसरा, क्रेडिट आप लोग नहीं देते, लोग नहीं देते, लेकिन मैं एज ए डेवलपर संगठन में हूँ, इसके लिए डेवलपर को भी क्रेडिट देना चाहता हूँ कि डेवलपर भी पहले से सुधर गए। मतलब उनको भी बताया कि अगर हम नहीं सुधरेंगे तो हम इंडस्ट्री में से बाहर हो जाएंगे, हम मेन स्ट्रीम में से बाहर हो जाएंगे। चौथा पहलू ये है, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो टाटा, आप बोलो एल&टी बोलो, गोदरेज बोलो, रेरा बोलो, महिंद्रा बोलो, आज लोडा है, हीरानंदानी है, रेजा है, तो ये सारे इतने, मतलब अगर मैं बोलूं तो आपको 50 इतने बड़े नाम है जो कि पहले अगर आप देखो तो मुश्किल से आप 2-3 के बाद में आप नाम लेना भूल जाते थे। ये हालत थी। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं डेवलपर को इसलिए क्रेडिट देना चाहता हूं कि अगर आप देखे होंगे तो 6 साल पहले जो दाम थे वही दाम आज है। हालांकि इन्फ्लेशन बढ़ा है तो डेवलपर ने कंट्रोल किया है, अपने आप को रजिस्ट किया है कि प्राइस राइज करने के बजाय, क्योंकि डेवलपर को भी समझ में आया अगर सेल, जैसे मूवी में कहते हैं एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, ऐसे रियल एस्टेट में इनको पता चल गया सेल सेल सेल, उसके बाद डिलीवरी डिलीवरी डिलीवरी। मतलब अगर आप सेल अच्छा करो और ऑटोमेटिकली ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव, अगर सेल अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपको पैसे आते हैं, पैसे अगर आपने डाइवर्ट नहीं किए, जो रेरा करने नहीं देता है, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोजेक्ट पूरा होता है। तो उसमें विन विन सिचुएशन, मतलब बायर को भी विन विन होता है, डेवलपर विन विन होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विन विन होता है और पूरा समाज एज ए सोसाइटी विन विन होता है। जी बिल्कुल। चलिए, तो ये तो अच्छी बातें हैं और इसको हमने इन आउट दोनों देखा कि क्या सोच में परिवर्तन आया, वो सोच में परिवर्तन क्यों आया है, कितना लॉन्ग लास्टिंग है। तो कह रहे हैं अगले 2-3 साल तक ये ट्रेंड और देखने को मिलेगा। और घर चाहिए तो भाई अब क्या घर कैसा चाहिए उसमें बदलाव है, तो वो बात भी हो गई। पर अब सवाल ये उठता है कि जो सिनेरियो थोड़ा बदल रहा है, इंटरेस्ट रेट थोड़े ऊपर आ रहे हैं, चलिए कहते हैं लॉन्ग टर्म साइकिल है, एवरेजिंग हो जाती है, थोड़ा सा जरा जॉब सिनेरियो भी बदल रहा है। एक तरफ काफी नौकरियां हैं तो दूसरी तरफ कुछ पर्टिकुलर सेक्टर पर दिक्कतें भी हैं, खासतौर पे आईटी में जो काफी चलाता है रियल एस्टेट को। और भी फैक्टर्स हैं जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, वो शायद हमें भी इंपैक्ट करेंगे। महंगाई का भी एक फैक्टर है, चीजें महंगी भी हो रही हैं। तो ये सारे फैक्टर से क्या ये जो परिदृश्य अभी हम खींच रहे हैं ये ऐसा ही रहेगा या थोड़ा बदल सकता है? इसमें कौन से फैक्टर चेंज होंगे या कौन से वेक्टर्स काम करेंगे, ये सारी बातें भी बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उनके बाद इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करेंगे और अंततः कंक्लूजन निकाल के भी देंगे। आपको अपने सपने का घर लेने का आज वक्त है, थोड़ा रुक जाएंगे, या फिर ये 1-2 साल का जो पीरियड है इसमें आपको आपकी सहूलियत के हिसाब से मौका मिलेगा तो अंदर जाएंगे। छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। आज कंज्यूमर अड्डा में बात हो रही है इधर नौकरी उधर घर, मतलब जो नई जनरेशन है उसमें मिलेनियल्स भी हैं और उसमें जनरेशन एक्स भी कुछ हद तक शामिल है, और जो और नए लोग हैं वो चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी अपना घर खरीद लें और किराए के घर से छुट्टी पाएं। तो इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी बात करना जरूरी है और थोड़ा क्विक आंसर्स चाहूंगा अपने मेहमानों से। तो अभिनव जी बताइए कि देखिए आपकी रिपोर्ट एक ऐसे वक्त में आ रही है जब बहुत ही अनसर्टेनिटी का भी माहौल है, जियोपॉलिटिकल जो पूरा सिनेरियो है वो उसे कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ऐसे समय में हम बात कर रहे हैं जब यूक्रेन और रूस के वॉर को 1 साल हो चुका है।
कितना और चलेगा नहीं जानता, और इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया की इकोनॉमीज पर देखने को मिल रहा है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। अच्छी बात इसमें इतनी है कि भारत उतना इम्पैक्टेड नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इधर की तरफ देख रही है। लेकिन अगेन अनसर्टेनिटी तो है। तो ये ओवरऑल अनसर्टेनिटी है, कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं जो आपके रिपोर्ट के आउटकम है उन पर? देखिए, इम्पैक्ट तो हो सकता है, क्योंकि जब हमने सर्वे किया था, ये हमने किया थर्ड क्वार्टर या फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2022 में, तो वॉर तो उस समय भी जारी थी और मॉनेटरी टाइटनिंग भी शुरू हो चुका था। तकरीबन 6 महीने हो चुके थे मॉनेटरी टाइटनिंग के। इस सब का एक लैग्ड इम्पैक्ट होता है। थोड़ा इम्पैक्ट 2023 में आ सकता है, लेकिन हमें ये समझना है कि जेन्युइन एंड यूजर सेंटिमेंट्स है। ये सेंटिमेंट्स आपके इम्पैक्ट नहीं होते। ये डिमांड शायद थोड़ी डिले हो जाए, डिमांड मार्केट में कब आती है वो शायद थोड़ा डिले हो जाए, शायद लोग थोड़ा सा रुक जाए। बट अगर 72% लोग ये कह रहे हैं कि हमें अगले 2 साल में या आने वाले समय में अपना घर बदलना है या रेंटिंग से बाइंग में जाना है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि 2023 में भले ही कुछ महीनों के लिए शायद थोड़ी वीकनेस हो, ये डिमांड वापस आएगी जी, 2023 के एंड में हो या 2024 में। सो ये ट्रेंड्स जेन्युइन एंड यूजर सेंटिमेंट्स है, इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा, वो शॉर्ट टर्म होगा। जहां तक इंटरेस्ट रेट्स की बात है, मैं ये भी कहूं कि जनरल एक्सपेक्टेशन अब ये है, क्योंकि इन्फ्लेशन कम हो गया है पिछले कुछ महीनों में, कि शायद फर्स्ट क्वार्टर में ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि अमेरिका में, बाकी देशों में भी जो मॉनेटरी टाइटनिंग का हमें फेज दिखा पिछले 1 साल में, वो शायद पर थोड़ी सिचुएशन डायनेमिक है यहाँ पे अभिनव जी। मतलब वो एक समय लगता है, लेकिन अगेन मैंने कहा जैसे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बहुत अनसर्टेन है, इसलिए इसमें भी रोज नैरेटिव चेंज होता रहता है। एनीवेज, लेकिन वो होता रहेगा। राजन साहब, इस पर आपके विचार? क्या इंटरेस्ट रेट ही वो एकमात्र चीज है जिसपे आदमी अपना फैसला ले रहा है, या फिर नहीं वो एक फैक्टर जरूर है लेकिन पूरा 100% नहीं? सर, वो बहुत माइन्यूट फैक्टर है। उसका रीजन क्या है कि जितना भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा है उसमें से उसकी ईएमआई, क्योंकि क्या होता है कि किस्त पूरे 20 साल, कम से कम 20 साल का होता है, तो वो इतना नहीं है। अगर आपने देखा होगा तो गए कितनी क्वार्टर से अपने हर टाइम रेपो रेट बढ़ते गए, अब टाइम ये आ गया कि रेपो रेट कम होने वाले। दूसरा, जो आपने अभिनव जी ने बताया कि ये थोड़ा इम्पैक्ट होगा, मैं इनके बात से सहमत नहीं होता हूँ। उसका रीजन बता रहा हूँ। उसका रीजन है इस साल का बजट। इस साल का बजट इतना अच्छा आया है कि बजट में आदमी के पास पहले से सरप्लस पैसे ज्यादा आने वाले। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग दिया हुआ है। तीसरी चीज, मोदी जी की आज लीडरशिप में भारत का नंबर ऊपर 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 ही जा रहा है, जिसका एडवांटेज 100% सारे सेक्टर को मिलने वाला है। हाँ, हालांकि बल्कि मैं ये मानता हूं कि आईटी सेक्टर में थोड़ी नौकरियां गई हुई, लेकिन वो सारा टेम्पररी फेजेस है। क्या होता है कि अगर किसी की एक जगह से नौकरी गई तो 100% उसको दूसरी जगह मिलने ही वाली है, क्योंकि उतने जॉब अपॉर्चुनिटीज तो आज भी इंडिया में है। जी, तो क्विकली एक सवाल का जवाब और विद इन 30 सेकेंड्स कि क्या जो घर खरीदने के लिए तैयार बैठे, ये पीरियड है अगले 2 साल का, उनके लिए मुफीद समय है या थोड़ा इंतजार करना चाहिए? थोड़े भाव भी मैटर करते हैं, इंटरेस्ट रेट भी मैटर करता है, या फिर एनी टाइम इज गुड? राजन साहब। सर, ये मैंने आपको पहले भी बताया, लड़की पसंद आ गई आप शादी करें। ठीक है। तो आपको घर पसंद आया, आप मत देखो। चलिए, एक ही लाइन में आपने कर दिया। तो अभिनव है मेरे पास और 20 सेकंड, आपका क्या इसमें आउटलुक है? देखिए, मेरा राजन जी से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ये सही समय है घर खरीदने का, क्योंकि जिस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिस तरह की वैरायटी मार्केट में है, आई थिंक इंटरेस्ट रेट्स कम होते भी हैं अगर साल के एंड में जाके वापस फिर से, वो उस लेवल पे कम नहीं होंगे जो कोविड के दौरान देखे गए थे। और इसका एक छोटा सा इम्पैक्ट होता है ओवरऑल ईएमआईज पे। ठीक है, चलिए। तो क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया, लेकिन हाँ, आप लोगों से कंक्लूजन जानना चाहता था, ताकि जो दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं आखिरकार उनको एक फाइनल डिसीजन लेना होता है और वो ले। तो हमने एक रिपोर्ट की बात करी, चीजों में बदलाव की बात करी, सेंटिमेंट्स की बात करी, जियोपॉलिटिकल अभी के सिनेरियो की बात करी, जॉब मार्केट की भी बात की, और आगे आपके घर खरीदने के क्या मौके हैं उनकी भी बात करी, और जितने फैक्टर्स उसको इंपैक्ट कर रहे हैं वो सब भी आपने देखे। मैं मानता हूं कि पर्सन टू पर्सन चीजें थोड़ी अलग होती है, लेकिन ओवरऑल बड़ी पिक्चर ये है कि अगले 1-2 साल तक ये स्थिति बनी रहेगी।
प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च होते रहेंगे। और जैसा कह रहे थे सेल 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 यही मोटिव है, तो जब डिमांड अच्छी रहेगी सेल भी आएंगे तो वो दाम भी शायद उतने ऊपर नहीं रहेंगे, क्योंकि कंपटीशन रहेगी, भाई हमारा भी बिके हमारा भी बिके, तो ओवरऑल विन विन सिचुएशन सबके लिए नजर आएगी। अब आप अपनी परिस्थितियों को टिक मार्क कर लीजिए कि हाँ भाई मैं कंफर्टेबल हूं, तो चलिए घर की खरीदारी की जाए और इंटरेस्ट रेट वो एवरेज होते जाएंगे, ये सारे हमारे एक्सपर्ट कहते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, आज चर्चा बड़ी अच्छी रही, बहुत आनंद आया, आई थिंक दर्शकों को भी इससे काफी लाभ मिलेगा। नमस्कार।